Welcome to the channel. So first of all, I'll give you a disclaimer that I am not a financial SEBI registered advisor. So this is not a recommendation channel. Buy sell advice is not given here. This is just a knowledge based video, and I am sharing my analysis. So today we'll talk about chemical sector, right? So आप लोगों ने देखा होगा कि जस्ट आफ्टर कोविड जितने भी केमिकल स्टॉक्स थे वो सब बहुत अच्छे से रैली करे. And the main reason was supply issues. So सप्लाई चेन इशू आए थे हर सेक्टर के अंदर कोविड के वजह से. तो उसके बाद जो केमिकल सेक्टर्स के जो भी कस्टमर्स थे तो उन्होंने इन्वेंट्री पाइल अप करना शुरू किया इसी की वजह से सप्लाई की कमी हो जाए इस डर से. तो जो भी तो जितने भी केमिकल सेक्टर्स थे उनमें डिमांड बढ़ गई. सो उसकी वजह से उनके रेवेन्यूज बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए. जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादातर केमिकल कंपनीज उस टाइम पे लाइक सी 2022 see the revenue 66%, 49%, right? We can see some more companies 1756, right? So you can say that 2022-23 में बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज बढ़ गए सप्लाई इश्यूज की वजह से. इन्वेंट्री पाइलिंग अप मेनली इन यूरोपियन कंपनीज जो इनके कस्टमर्स थे. ठीक है, तो उसकी वजह से शेयर्स भागे. फिर बेस इफेक्ट की वजह से डीग्रोथ दिखेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो सप्लाई वाला जो डर था वो सब खत्म हो गया. सप्लाई वाली चीज़ सप्लाई की कोई अब इशू नहीं है तो डिमांड भी कम हो गई. ठीक है, तो इसी वजह से अभी केमिकल सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. पिछले एक डेढ़ साल से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. और ये रेवेन्यूज डिग्रोथ हर कंपनी में दिख रही है. आप कोई भी कंपनी उठा के दे सकते हैं, किसी में कम है किसी में ज़्यादा. सो जब भी कोई आउट पर मतलब अपकमिंग सेक्टर की बात करता है इंडिया में तो केमिकल सेक्टर का नाम जरूर होता है कि ये चाइना में एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से वहाँ पर कुछ मतलब सप्लाई का नहीं मतलब केमिकल कंपनीज का लोचा है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस वगैरह की वजह से. तो इंडिया के पास एक अच्छा केमिकल सेक्टर है, उसके पास एक ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ को फिलअप करने के लिए. चाइना का रिप्लेसमेंट बेसिकली इसमें. सो इट्स एप्लीकेशन इज वेरी वास्ट. ठीक है, सो केमिकल सेक्टर्स हैज अ वेरी ग्रेट पोटेंशियल. ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मेजर हेडविंड्स है. फर्स्ट थिंग इज रॉ मटेरियल प्राइसेस. सो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल होने की वजह से इसका जो मार्जिन है बहुत फ्लक्चुएट करते हैं. तो पहला चीज़ तो ये हो गया. दूसरा है कि कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर की बहुत कमी है. क्योंकि चाइना की वजह से. सो चाइना जो है बहुत ही चीपली डंप करता है सारे देशों में और इंडिया के अंदर भी अपने बल्क केमिकल्स. तो उसकी वजह से प्राइसिंग पावर खत्म हो जाती है दूसरी कंपनीज की. उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है. उसकी वजह से सेक्टर ग्रो नहीं कर पाता. ठीक है, कंपनीज ग्रो नहीं कर पाती. इसी की वजह से आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है बहुत ही वॉलेटाइल है. कभी अच्छा करेगी कभी मतलब. ठीक है, तो ये मेजर हेडविंड इज चाइना. ठीक है, अब केमिकल सेक्टर के अंदर एक ऐसा एक सेगमेंट है स्पेशलिटी केमिकल्स. स्पेशलिटी केमिकल्स बोले तो मतलब व्हाट वी कैन से R&D जिसमें ज़्यादा हो. मतलब उसमें उसकी केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफरेंट स्पेशलाइज टास्क करने के लिए स्पेशल केमिकल होता है. ठीक है, और ठीक है तो इसके अंदर इसलिए स्कोप है क्योंकि इसके अंदर चाइना का कंपटीशन नहीं है. ठीक है, चाइना जो डंप करता है वो दैट आर बल्क केमिकल्स, राइट. बल्क केमिकल्स में चाइना लीडर है, नॉट इन स्पेशलिटी केमिकल्स. ठीक है, और स्पेशलिटी केमिकल्स की सप्लाई डिमांड भी फेवरेबल है. लाइक सप्लाई थोड़ी अभी कम है, बहुत सारी कंपनीज नहीं बना रही इतनी स्केल पर. तो और डिमांड काफ़ी है इसकी. दैट वाज अबाउट स्पेशलिटी केमिकल्स, राइट. Now I'm going to talk about one company that is Clean Science and Technology. ठीक है, इसी को क्यों लिया है मैंने. स्पेशलिटी केमिकल्स वैसे सारी केमिकल्स बना रही है अपने इंडिया में भी, लेकिन वो उसका जो मार्केट मतलब उसका जो रेवेन्यू परसेंटेज है मतलब जितना वो बना रही है ज़्यादातर वो बल्क केमिकल्स बना रही है और उसमें से थोड़ा सा शेयर स्पेशलिटी केमिकल्स बना रही है, राइट. सो द बट क्लीन साइंस का ऐसा है कि ये सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल्स मेनली बनाती है. ठीक है, मेनली इसका मेन चीज यही है और इस चीज के अंदर ये मार्केट लीडर है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनली. जो भी स्पेशलिटी केमिकल्स ये बना रही है उसके अंदर ये मार्केट लीडर है. ठीक है, वैसे बहुत छोटी कंपनी है, 17,000 करोड़ की है, बट इट इज अ मार्केट लीडर. ठीक है, इसका मेन जो स्पेशलिटी केमिकल्स है ये है MEHQ, BHA एंड AP, राइट. यही इसका मोट है कि इन स्पेशलिटी केमिकल्स में ये वर्ल्ड लीडर है. ठीक, और बाकी इस फार्मास्यूटिकल FMCG इन सब में इसका
मार्केट शेयर वी कैन सी दैट फार्मा के अंदर एफएमसीजी, परफॉर्मेंस केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, इन सब के अंदर इसका मार्केट शेयर अच्छा खासा है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्पेशलिटी केमिकल्स तो बना रही है बट इसको स्केल अप करने की पूरी कोशिश कर रही है, ठीक है। वी कैन सी बाय दिस ग्रोथ क्वाइट स्पेसिफिकली 2022 के अंदर इन दोनों तीनों स्पेशलिटी केमिकल्स का इसने कैपेसिटी बढ़ाया, ठीक है, मीन्स सप्लाई साइड बढ़ाया 50%, कॉमर्शलाइज प्लांट, लार्जेस्ट प्लांट, राइट, 2024 के अंदर। सो ये बहुत ही अच्छा मतलब अच्छे स्केल पर केपेक्स कर रही है ताकि इस स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट को ये स्केल अप कर सके, ठीक है। ये तो हो गई कंपनी और सेक्टर के ग्रोथ की बात। नाउ वी विल कम टू फंडामेंटल्स, परफॉर्मेंस, P&L. So if we check the sales growth, it is quite, you know, we can say it is excellent, right? ये बेस इफेक्ट की वजह से कम है, एज आई एक्सप्लेन, दैट इज नॉट इशू, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई मतलब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी तो उसकी वजह से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आ गई, उसकी वजह से ये बेस इफेक्ट की वजह से कम आ गई, ठीक है, इन्वेंट्री पाइल अप की वजह से, ठीक है, दैट इज़ नॉट इशू, अदरवाइज इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड मार्जिन्स, स्पेशलिटी केमिकल्स की एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से अपने पास प्राइसिंग पावर होती है, ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। सी वी कैन सी हाउ मार्जिन्स हैव इंक्रीज एंड दे आर सस्टेनिंग एट हायर प्राइस, राइट, फॉर 5 to we can see, right, they are sustaining at a 50 to 40%, 40 to 50% margins, right. So this is very good, good, good metrics, right. Cash flow, CFO is increasing, like रेवेन्यू बढ़ रहा है उसके साथ साथ कैश भी आ रहा है साथ में, ठीक, तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लाइक cash is coming in, CFO is increasing, right, and free cash flow is also there, right from starting, right from 2018 free cash flow is there, right, CFO plus CFI is positive, that means company capex वगैरह कर रही है, सब कर रही है, लेकिन cash is there, free cash is there, so that is from leverage point of view, this is very good sign from company perspective. And what other major thing, yeah, we can say free cash flow is there, debt is not there, inventory turnover ratio, inventory को बहुत अच्छे से यूज कर रही है, रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स को अच्छे से यूज कर रही है, ठीक है, दीज आर गुड नंबर्स। एंड सी करंट रेशियो, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को अच्छे से मीट करने का पोटेंशियल रखती है, दैट इज करंट रेशियो इज 4, राइट, दैट इज गुड। सो या मोटे मोटा ये फंडामेंटल्स है, आप अगर डीप में और देखना चाहते हैं तो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बाकी जो ब्रॉडर व्यू था वो मैंने बता दिया। सो फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल लुक्स वेरी गुड। नाउ वी विल कम टू टेक्निकल्स, राइट, it was listed in 2021, right, after that share price rallied up and after that it plunged down, it plunged down to all time low, but after 2023 it has been consolidating in a very narrow range, okay, so almost 1.5 years it has been consolidating in this range, right, so this consolidation is there. I like to find shares which are consolidating for a longer duration in a narrow range and then breaking out. These ये हमेशा आउट परफॉर्मेंस निकलते हैं, बहुत ही अच्छा रन अप देते हैं, ठीक है। सो अभी ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सी वॉल्यूम्स कितना ज़्यादा है यहाँ पर, पूरे साल 1.5 साल के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग, दैट इज द साइन ऑफ वॉल्यूम, राइट। और अभी ये पुल बैक पे है, ठीक है, और यहाँ पुल बैक पे ये जो सपोर्ट एरिया है, राइट, ये सपोर्ट एरिया बन चुका है, यहाँ से बाइंग दिख रही है, मतलब ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, ठीक है, अच्छी कैंडल बना रहा है, ये पुल बैक पे है और यहाँ पर अच्छी अच्छी कैंडल्स पे अपना रिस्क क्राइटेरिया, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोजीशन साइजिंग के अनुसार हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो एंड ऑल्सो निफ्टी दिस ब्रेक इवन को क्रॉस कर दिया है, निफ्टी 50 आउट परफॉर्मेंस, दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इज लुकिंग गुड, वॉल्यूम इज लुकिंग गुड एंड कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है, ब्रेकिंग आउट, सो टेक्निकली इट्स वेरी गुड, आई थिंक टेक्निकली इट्स मीन्स वी आर कैचिंग ए ट्रेंड at its very early stage, okay, trend reversal, right, so this was it। and टारगेट की बात करें तो टारगेट फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, तो टारगेट मतलब बड़ा ही रख सकते हैं आप इस पे, मतलब ये लेवल है, बट मैं इस पे सजेस्ट नहीं करूंगा बुक करने के लिए, बिकॉज
it once it is breaking out of this much consolidation, it can go up to at least by this level 2600 level, right? बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं. Stop losses, stop loss will be, this zone can be a stop loss, right? This candle low, right? Okay, so that was from my side, and I found this this company very interesting and very good from an investment perspective, so I shared it, right? आप बताइए आपको कैसी लगी, and do your own research before investing, and follow my channel for more such videos. Thank you.